मोहब्बत की दुकान मगर मुसलमानों के लिए बंद। राहुल गांधी ने जब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की थी, तब बहुत से मुसलमानों के दिलों में उम्मीद जागी थी, खास तौर पर मुसलमानों के। उन्हें लगा था कि शायद अब कोई उनकी बात करेगा, उनके दुख को सुनेगा, उनके जख्मों पर मरहम रखेगा। लेकिन वक्त गुजरता गया और हकीकत सामने आती गई, और वो हकीकत बहुत तल्ख थी। नूह फसाद के बाद जब 1000 से ज्यादा मकानात और दुकानें तबाह हो गई, जब हजारों लोग एक झटके में बेघर और बेरोजगार हो गए, तब कांग्रेस खामोश रही। कोई बड़ा लीडर वहां नहीं पहुंचा, न कोई आवाज उठाई गई। राहुल गांधी जिन्होंने मोहब्बत का नारा दिया था, वो भी खामोश रहे। मुसलमानों ने ये खामोशी महसूस की। ये पहली बार नहीं है, मेवात से लेकर बिहार तक मुसलमान हर बार मोहब्बत के वादे पर यकीन करते हैं, मगर हर बार उन्हें धोखा मिलता है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है। दोनों ही मुसलमानों के मसाइल पर बोलने से डरती है, जैसे उनका दर्द सियासत के लिए खतरा हो। मुल्क की 15% आबादी को आज सियासी गुफ्तगू से निकाल दिया गया है। मीडिया में, जलसों में, पार्लियामेंट में मुसलमानों का जिक्र नहीं, ना उनके रोजगार की बातें, ना उनकी हिफाजत की, ना उनके वकार की। और जब कभी वो अपनी बात रखते हैं तो उन्हें फिरका परस्त कहकर खामोश करा दिया जाता है। बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में मुसलमानों ने कई बार कांग्रेस को मौका दिया। जब जहां लगता कि कोई पार्टी बीजेपी को शिकस्त दे सकती है, वो उसका साथ देते हैं। कर्नाटक में उन्होंने कांग्रेस को एक तरफा वोट दिया। सागर, डिग्गी और मगरबी बंगाल में भी उन्हें मजबूत किया, मगर बदले में क्या मिला? खामोशी। मध्य प्रदेश में जब फसाद के बाद घर उजड़े तो हुकूमत की तरफ से बुलडोजर चले और कांग्रेस ने उस पर एक लफ्ज नहीं बोला। वही कांग्रेस जो कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी की मौत पर प्रियंका गांधी को फौरन भेज देती है, वही कांग्रेस मेवात में इमाम के कत्ल पर खामोश रही, या राजस्थान में जुनैद और नासिर को जिंदा जलाने पर कुछ ना बोली। ये दोहरा मियार सिर्फ मुसलमान देखकर खामोश ना रहे, बल्कि महसूस करे, उन्हें गंभीर से समझे कि भारत की सियासत में मोहब्बत के नारे सिर्फ वोट पोस्टर के लिए होते हैं, जमीन पर उनकी कोई हकीकत नहीं। बिहार में भी यही हाल है। सीमांचल, अररिया, किशनगंज, कटिहार जैसे जिलों के मुसलमान सालों से सेक्युलर सियासत के सबसे वफादार और वोटर रहे हैं, मगर आज वो खुद को बेबस महसूस करते हैं। हर पार्टी उनके वोट से इख्तिदार में आती है, मगर जब उन पर जुल्म होता है तो सब खामोश रहते हैं। आरजेडी हो या कांग्रेस, किसी को उनके दुख से कोई सरोकार नहीं। अब मुसलमान वोट बैंक नहीं, बल्कि सवाल बन चुके हैं। एक ऐसा सवाल जिससे सब डरते हैं। वो पूछना चाहते हैं कि क्या मोहब्बत की दुकान में हमारे लिए भी कोई जगह है? क्या इंसाफ और एहतराम सिर्फ नारे के लिए रह गया है? राहुल गांधी का नारा खूबसूरत था, मगर मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं, अमल से साबित होती है। मोहब्बत उस वक्त माना रखती है जब आप किसी मजलूम के साथ खड़े हों, चाहे उसका मजहब कुछ भी हो। लेकिन जब एक कम्युनिटी के दुख पर मुकम्मल खामोशी छा जाए, तो फिर वो मोहब्बत की दुकान नहीं, खामोशी का बाजार बन जाती है। मुसलमान अब समझे कि उन्हें अपने लीडर खुद पैदा करने होंगे। अब उन्हें किसी मोहब्बत की दुकान की जरूरत नहीं, बल्कि इंसाफ के ईवानों में अपनी आवाज खुद बुलंद करनी होगी। क्योंकि इस मुल्क में अगर मोहब्बत सच्ची है तो वो तभी जिंदा रह सकती है जब हर मजहब, हर बरादरी, हर इंसान के लिए एक जैसा इंसाफ हो। बस बहुत हो गया। सालों से हम सिर्फ चटाइयां बिछाते आए हैं, कुर्सियां लगाते आए हैं, नारे लगाते आए हैं, और जब फैसला का वक्त आता है तो हमें दरवाजे के बाहर छोड़ दिया जाता है। हमारे वोट से इख्तिदार बनता है, मगर इख्तिदार में हमारी आवाज कहीं गुम हो जाती है। हम सिर्फ जलसों के मंजर का हिस्सा है, सियासत के मरकज का नहीं। अब अब्दुल चटाई नहीं बिछाएगा, अब अब्दुल कुर्सियां नहीं लगाएगा, अब अब्दुल फैसला करेगा वोट का, इज्जत का, अपनी पहचान का। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम अपने वोट को इज्जत दे, और अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, AIM। ये वोट अब सिर्फ सियासत नहीं, खुददारी का ऐलान है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करें, दूसरे तक पहुंचाएं।